जानने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। नंबर 1 में क्या है इसमें? लाल रंग का बादशाह। नंबर 2 में इसमें एक फेस कार्ड अर्थात तस्वीर वाला पत्ता है। नंबर 3 में इसमें लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता है। नंबर 4 में इसमें पान का गुलाम। 5 में है इसमें हुकुम का पत्ता। 6 में इसमें एक ईंट की बेगम। देखो ताश के पत्ती में कुल कितना पत्ता होता है? 52 पत्ता होता है। कुल पत्ता कितना होता है? 52। अब देखो इसको 4 भागों में बांटा जाता है। एक भाग में क्या पत्ती होगा? 13 पत्ती होगा। देखो 4 भाग कौन कौन से पता है इसमें? देखो पहला हम लिखते हैं लाल पान। क्या लिखेंगे? लाल पान, या इसको सिर्फ पान भी बोलते हैं। समझ में आया कि नहीं? लाल पान या पान उसी को बोलेंगे। इतना समझ में आ गया। दूसरा हम लिखते हैं ईंट। दूसरा भाग क्या है इसका? ईंट। तीसरा हम लिखते हैं चीरी। और चौथा हम लिखते हैं काला पान। क्या लिखेंगे? काला पान, या इसका दूसरा नाम क्या है? हुकुम। दूसरा नाम से क्या है? हुकुम। इतना समझ में आया कि नहीं? देखो पहला भाग इसमें क्या है? लाल पान या पान उसी को बोलेंगे। कहीं पान लिखा हुआ इसका मतलब क्या बोल रहा है? लाल पान की बात कर रहा है, ठीक ना। ईंट हो गया दूसरा भाग। दूसरा क्या हो गया इसका? ईंट। तीसरा भाग क्या हो गया? चीरी हो गया। चौथा भाग इसमें क्या हो गया? काला पान या हुकुम उसी को बोलेंगे। इतना से समझ में आ गया। देखो रंग के अनुसार 2 भागों में बांटा गया हुआ है। रंग के अनुसार क्या भागों में बांटा गया हुआ है? 2 भागों में। इसमें तू देखा पूरा 52 पत्ती, तो 52 पत्ती में 2 ही रंग मिलेगा। लाल रंग मिलेगा, नहीं तो काला रंग मिलेगा। ये रंग के अनुसार पर है। इतना समझ में आया कि नहीं? तो लाल रंग किसमें होगा? लाल पान में लाल रंग होगा और ईंट में मिलाकर हो जाएगा लाल रंग। क्या हो जाएगा? लाल रंग। और चीरी का रंग और काला पान रंग क्या होता है इसका? काला होता है। इस दोनों के मिलाकर होता है काला रंग। इतना इसमें समझ में आया कि नहीं? देखो तो लाल रंग के पत्ते कितना हो जाएगा? पूरा पत्ते बतलाओ तो। एक भाग में पत्ते कितना होगा? 13 गो। दूसरा भाग में भी 13 गो। तीसरा भाग में भी 13 गो। चौथा भाग में भी 13 गो। कुल पत्ती हो गया 52 गो। लाल रंग के पत्ते कितना होगा? 26 गो। लाल पान के पत्ते कुल कितना होगा? लाल पान के कुल पत्ते हो इसमें 13 गो। इतना समझ में आया कि नहीं? देखो पत्ते के नाम पता है क्या क्या होता है? पत्ते के नाम देखो यहाँ पर हम लिख रहे हैं, इसको समझ ले ध्यान, ठीक ना। दुग्गी है, तिग्गी होता है, चौवा होता है, पंजा, छक्का, सत्ता, अट्ठा, नहला और दहला। यहाँ तो समझ में आया कि नहीं? क्या पत्ती हो गया इसमें? पत्ती से गिला क्या पत्ती हो गया? पत्ती पे देखा तो 2 लिखा रहेगा, 3 लिखा हुआ मिलेगा, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। पत्ती पे क्या लिखा होगा? 2 से शुरू होता है। एक नहीं, एक के मतलब एक्का लिखा रहता है, ए लिखा रहता है। क्या लिखा रहता है? ए। एक का मतलब क्या मिलेगा? ए लिखा हुआ, इसको हम इक्का बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इक्का। इतना समझ में आ गया। तो एक का मतलब क्या हो गया? एक का। उसके बाद 2 लिखा होगा, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। फिर 10 का 11 नहीं लिखा रहेगा। 11 मतलब क्या लिखा रहेगा इसमें? जे, जिसको बोलते हैं गुलाम। क्या बोलते हैं? गुलाम। इसको क्या बोलेंगे? इक्का। जे क्या बोलेंगे? गुलाम। उसके बाद क्यू। क्यू क्या बोलते हैं? बेगम। क्यू क्या बोलेंगे? बेगम। उसको बाद के बोलते हैं बादशाह। इसको क्या बोलेंगे? बादशाह। यानी कि इतना जो पत्ते होगा हर एक भाग में होगा। चारों भाग में पत्ते के नाम सेम होगा। इक्का जो होगा चारों में होगा कौन इक्का। समझ में आ रहा है कि नहीं? इसमें भी इक्का होगा, इसमें भी इक्का, इसमें भी और इसमें भी। यानी पूरा इक्का क्या हो गया? 4 गो। समझ में आ रहा है कि नहीं? 4 गो इक्का होगा। 52 पत्ते में क्या? 52 पत्ते में क्या होगा? 4 गो। अब देखो ध्यान से, दुग्गी भी क्या होगा पूरा पत्ती में? 4 गो होगा। तिग्गी भी होगा 4 गो। चौथा भी 4 गो। अट्ठा भी 4 गो। नहला भी 4 गो। दहला भी 4 गो। इस तरह क्या गुलाम भी क्या होगा? 4 गो होगा। बेगम क्या होगा पूरा पत्ती में? 4 गो। और बादशाह भी 4 गो। अब देखो ध्यान से, इतना समझ में आ गया। अब रंग के अनुसार हम पूछेंगे तो एक क्या लाल रंग के क्या गो होगा? मतलब रंग के अनुसार हम पूछेंगे तो लाल रंग के क्या गो होगा? लाल रंग के क्या गो होगा? मतलब लाल रंग के
लाल रंग के क्या कितना हो जाएगा, 2 गो। किस किस में होगा, लाल पान में और ईट में, इसमें भी एक क्या होगा, इसमें भी एक क्या होगा, यानी दोनों का रंग कैसा होगा, लाल। तो लाल रंग के क्या हो जाएगा, 2 गो। काला रंग का 2 गो। रंग के अनुसार 2 में बटा हुआ है। इतना समझ में आ गया। अब देखो एक में यहाँ पे लिखा हुआ था लाल रंग का तस्वीर लिखा हुआ है। तस्वीर समझ में आता है, जिसको हम फेस कार्ड भी बोल सकते हैं। जैसे हम देखा ना, तो इस सब पर तस्वीर नहीं रहता है। जो लिखे है ना 1 से लेकर 10 तक, इसमें तस्वीर तुमको नहीं मिलेगा। तस्वीर मिलेगा किसमें, जे पर, क्यू पर, के पर, इस पर तस्वीर होता है। इस तीना पत्ता पे क्या होता है, तस्वीर मिलेगा, इस पर छापा हुआ रहेगा तस्वीर। इतना समझ में आया कि नहीं। तो तुम लोग बताओ कुल तस्वीर वाला पत्ता कितना होगा 52 पत्ती में, 52 पत्ती में क्या होगा तस्वीर वाला पत्ता से बतलाओ। एक भाग में 3 गो हो गया, जे क्यू के क्या हो गया, 3 गो। तीनों पत्ती क्या होगा, चारों भाग में होगा। तो 4 भाग में क्या पत्ती हो, तो चारों भाग में कितना हो जाएगा तस्वीर वाला पत्ता, 12 गो होगा। समझ में आया कि नहीं। 3 गो पत्ता इसमें भी होगा तस्वीर वाला, 3 गो इसमें भी, 3 गो इसमें भी, 3 गो इसमें भी, यानी चारों भाग में हो गया 12 गो। कुल तस्वीर वाला पत्ता कितना हो जाएगा बोलो, कुल तस्वीर वाला पत्ता बराबर कितना दे सकते हैं, 12 गो। कौन कौन होगा बतलाओ तो। पहला गुलाम, दूसरा बेगम, तीसरा बादशाह। समझ में आ गया। जे क्यू के एक भाग में 3 गो, और यही 3 होगा हर एक भाग में। समझ में आया कि नहीं। इसमें होगा तो इसका लाल रंग होगा, पान के जैसा होगा। इसमें होगा तो ईट के जैसा होगा, इसका भी लाल रंग होगा। समझ में आया कि नहीं। इसमें चीनी जैसा वैसे काला रंग होगा, पान का रंग क्या होगा, काला होगा। समझ में आया कि नहीं। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना। ताश के बारे में इसको नोट करना तो नोट कर लो, क्वेश्चन बतलाते हैं इस पर, नोट करो इसको पहले। इसमें 52 पत्ती के बारे में समझ गए। ताश की कुल पत्ती कितना होता है, 52। कौन पत्ती क्या होता है समझ में आ गया, तो यहाँ पे लिख लेंगे हल 52 होगा। इतना समझ में आ गया। देखो नंबर 1 में याद क्या करना है, लाल रंग का बादशाह के पराइट का। तो लाल रंग का बादशाह क्या होगा, यहाँ पे लिखेंगे पहले लाल रंग की बादशाह, ब्रैकेट में क्या लिख लेंगे बोलो, क्या क्या होगा। एगो बादशाह किसका हो जाएगा लाल रंग में, एक हो जाएगा लाल पान का, और एक हो जाएगा, और एक किसका हो जाएगा, ईट का। यानी कि कुल कितना होगा इसमें, 2 गो। यानी कि लाल रंग के बादशाह कुल कितना हो जाएगा, 2 गो। बादशाह किसको बोलते हैं, के वाला को बोलते हैं। किसको बोलते हैं, के को बोलते हैं बादशाह, ठीक ना। ये क्या बोलते हैं, इक्का। जे को बोलते हैं गुलाम, क्यू को बोलते हैं बेगम। इतना समझ में आया कि नहीं। और तस्वीर किस पर लगा होता है, बादशाह, गुलाम, बेगम, इस तीनों पे क्या होता है, तस्वीर लगा होता है। समझ में आया कि नहीं। इक्का पे कोई तस्वीर नहीं होता है। तो इतना समझ में आ गया। लाल रंग के बादशाह क्या होगा, 2 गो। एक हो जाएगा लाल पानी की, एक हो जाएगा ईट का। दूसरा में निकालना है एक फेस कार्ड, अर्थात तस्वीर वाला पत्ता। यहाँ पे लिखेंगे तस्वीर वाला पत्तों की संख्या। 3 हो जाएगा लाल पान का, 3 होगा ईट का, 3 हो जाएगा चीरी का, और 3 किसका हो जाएगा, 3 हो जाएगा काला पान या हुकुम का। कुल मिला कितना होगा बोला था, 3 लाल पान, 3 ईट, 3 चीरी, 3 काला पान। यानी कि के जे क्यू, इस तीनों पे क्या तस्वीर लगा होता है। तो एक भाग में 3 गो होगा, 4 भाग में 12 गो। कुल पत्ती कितना हो जाएगा, 12 गो। क्या पूछा, तस्वीर वाला पत्तों की संख्या है कि नहीं। अगर लाल रंग का पूछा तस्वीर वाला पत्ता तो क्या होता, 6 गो होता। काला रंग का तस्वीर वाला पत्ता तो भी 6 गो होता। समझ में आया कि नहीं। तो 3 नंबर में क्या पूछ रहा है, 3 नंबर में इसमें लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता है कि नहीं। 3 नंबर में क्या है, इसमें लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता, लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता। अब देखो इसमें क्या होगा,
लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता क्या होगा बोलो तो? 6 गो होगा। तीनों किसका होगा? 3 गो होगा लाल पान का और 3 गो होगा ईट का। इस दोनों का रंग क्या होता है? लाल होता है। 3 गो इसमें आ जाएगा, 3 गो इसमें, कुल कितना हो जाएगा? 6 गो। इतना समझ में आया कि नहीं? इसके बाद इसमें क्या पूछता है? 4 नंबर में है पान का गुलाम। पान मतलब क्या हो गया इसमें? लाल पान। समझ में आया कि नहीं? पान का गुलाम, पान का गुलाम, इसमें क्या होगा? एक पत्ता होगा, यानी कि एक ही लिखेंगे लाल पान का, लाल पान का। इसमें क्या होगा? पत्ती संख्या 1 हो जाएगा। इसके बाद देखो 5वां में क्या है इसमें? हुकुम का पत्ता। हुकुम किसको बोलते हैं? काला पानी। हुकुम किसको बोलेंगे? काला पान को। यहाँ पे लिखेंगे हुकुम का पत्ता। क्या होगा इसमें? हुकुम पत्ता 13 होगा। कितना होगा? 13 काला पान का पत्ता, काला पान का, बराबर क्या लिख लेंगे? 13। अंतिम में निकालना क्या है इसमें? छठा में एक ईट की बेगम। ईट की बेगम कितना हो? एक ही ना होगा। यहाँ पे लिखेंगे एक ईट की बेगम, बराबर में क्या लिख लेंगे? एक ईट की, एक ईट की हो जाएगा। बराबर कितना होगा इसमें? 1। इतना समझ में आया कि नहीं? इसमें लिख लिया। अब इसे निकालना है कौन सी? प्रायिकता निकालना है। क्या निकालेंगे? प्रायिकता। पहला में क्या है? लाल रंग की बादशाह का पत्ता निकालना है। इसका पत्ती क्या हो गया? 2 का कुल पत्ती कितना होता है? 52। 2 बटा में 52। इसका क्या हो जाएगा? 12 बटा में 52, इसका 6 बटा में 52, इसका 1 बटा में 52, इसका 13 बटा में 52, इसका 1 बटा में 52। इतना समझ में आया कि नहीं? इसको लिख लो। फिर इसको नीचे में इसका क्या निकालेंगे? प्रायिकता निकालते हैं। आगे सोच में लिखो तो इसको नंबर 1 में निकालना है। इसमें लाल रंग का बादशाह, तो लाल रंग का बादशाह कितना समझ में आ गया? इसमें कोई दिक्कत नहीं ना है? जो लिखा है सारा चीज समझ में आना गया। देखो नंबर 1 में निकालेंगे प्रायिकता लाल रंग की बादशाह का, बादशाह का। तुम लोग बतला कि लाल रंग का बच्चा कितना होगा, पीछे बतला दिए हुए, समझ में आ गया। तो लाल रंग का बच्चा कितना होगा इसमें? 2 गो। इसका फॉर्मूला पहले क्या बनेगा बोलो तो? फॉर्मूला से क्या बनेगा? यहाँ पे क्या लिखेंगे? लाल रंग की बादशाह की संख्या, बादशाह की संख्या बट्टा में क्या लिख लेंगे? कुल पत्तों की संख्या। यही लिखेंगे पत्तों की संख्या। देखो लाल रंग की बच्चा क्या होगा बतला दिया है कि नहीं? क्या होगा? 2 गो। एक होगा ईट का, एक हो जाएगा लाल पान का। तो 2 बट्टा में क्या लिख लेंगे? कुल कितना है? 52। कुल कितना है? पत्तों संख्या 52 है कि नहीं? तो 2 बट्टा में 52 कट जाएगा मर्त में 1 बटा 26 मर्त में, लेकिन पहला जैसा कितना हो जाएगा? 1 बटा 26। समझ में आया कि नहीं? इतना समझ में आया कि नहीं इसमें पहला का आंसर? अब देखो दूसरा में क्या निकालना है इसमें? दूसरा में निकालना है एक फेस कार्ड, अर्थात तस्वीर वाला पत्ता। इसको भी बतला है तस्वीर वाला पत्ता क्या पूरा हुआ है? 12 हुआ है कि नहीं? तो यहाँ पे लिखा प्रायिकता तस्वीर वाला पत्तों की, पत्तों की। इसका फॉर्मूला क्या बनेगा बोलो? तस्वीर वाला पत्तों की संख्या बटा में कुल पत्तों की संख्या। यहाँ पे लिखेंगे तस्वीर वाला पत्तों की संख्या बट्टा में क्या हो जाएगा? कुल पत्तों की संख्या। देखो तस्वीर वाला पत्तों से कितना निकाले हुए हैं? 12 निकाले हुए हैं। 3 किस में होगा? 3 ईट में, 3 चिरी में, 3 काला पान में, 3 लाल पान में। समझ में आया कि नहीं? तो 3 चौके 12। 12 बट्टा में कुल कितना होता है? कुल पत्तों की संख्या 52 होता है, तो 52 लिख लेंगे। कैसे कट जाएगा? 4 से कट जाएगा। 4 3 12, 3 चौके 52, यानी कि आंसर क्या हो जाएगा? 3 बट्टा में 13 होगा। इतना समझ में आया कि नहीं? दूसरा आंसर क्या होगा? 3 बट्टा में 13। तीसरा नंबर में क्या निकालना है इसमें? 3 नंबर में निकालना है लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता।
तो लाल रंग का पिछला पत्ता क्या गो होगा? 6 गो होगा। 3 होगा ईट में, 3 गो लाल पान में। यहाँ पे लिखेंगे प्रायिकता लाल रंग का तस्वीर वाला पत्तों की इसका फॉर्मूला क्या बनेगा बोलो तो? इसका फॉर्मूला बनेगा लाल रंग का तस्वीर वाला पत्तों की संख्या बट्टा में क्या लिखेंगे? कुल पत्तों की संख्या। देखो बराबर क्या लिखेंगे इसमें? लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता क्या गया है? 6 गो निकाले हुए कि नहीं? जिसमें 3 किसका हो जाएगा? ईट का, 3 गो लाल पान का। तो 6 बट्टा में क्या हो जाएगा? कुल पत्तों की संख्या 52। बट्टा में क्या लिख लेंगे? 52। कैसे कटेगा? 2 से कट जाएगा, 3 मरते में कटेगा, 2 से कटा गया 26 मरते में, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा? 3 बट्टा में 26। तीसरा आंसर कितना हो जाएगा इसमें? 3 बट्टा में 26। अब देखो 4 नंबर में क्या निकालना है? पान का गुलाम कितना है इसमें? 1 होगा। यहाँ पे लिखेंगे 4 नंबर में प्रायिकता पान की गुलाम का। पान का मतलब क्या होगा? लाल पान का, ठीक है ना? गुलाम का। पान का मतलब काला पान नहीं, सिर्फ लाल पान हुआ, ठीक है ना? काला पान का मतलब क्या? हुकुम। काला पान का मतलब हुकुम होता है। तो प्रायिकता किससे निकाल लेंगे? प्रायिकता लाल पान की गुलाम का। इसका फॉर्मूला क्या बनेगा? यहाँ पे लिखेंगे लाल पान की गुलाम की संख्या बट्टा में क्या लिख लेंगे? कुल पत्तों की संख्या बराबर। देखो लाल पान की गुलाम की संख्या कितना होगा? 1, तो 1 लिख लेंगे। बट्टा में कुल पत्तों की संख्या 52, तो 52 लिख लेंगे। नहीं कटेगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1 बट्टा में 52। इस जगह तुमको चौथा का आंसर। इतना समझ में आया कि नहीं? इस चारा को नोट करो। बतलाते हैं 5वां क्वेश्चन हुकुम का पत्ता, 6ठा है एक ईट की बेगम। नोट करो तो इसको। 5 नंबर क्वेश्चन में क्या निकालना है? हुकुम का पत्ता का प्रायिकता निकालना है। यहाँ पे 5 नंबर में प्रायिकता हुकुम का पत्तों का, इसका फॉर्मूला क्या बनेगा बोलो तो? इसका फॉर्मूला बन जाएगा हुकुम का पत्तों की संख्या बट्टा में क्या लिख लेंगे? कुल पत्तों की संख्या। अब देखो हुकुम में पत्तों से कितना होगा? 13 होगा। हुकुम मतलब क्या होता है? काला पान। तो हुकुम में पत्तों से कितना होता है? कुल 13 गो। 4 भाग में बांटा था कि नहीं? इसे पत्तों से कितना हो जाएगा? 13। बट्टा में कुल पत्तों से कितना है? 52। कर जाएगा 13 से, 13 कम 13 तो चौका 52, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1 बट्टा में 4। 5वां कैंसिल होगा 1 बट्टा में 4। तो 6ठा में क्या निकालना है इसमें? 6ठा में एक ईट की बेगम। ईट की बेगम एक ही होगा। यहाँ पे लिखेंगे प्रायिकता एक ईट की बेगम का। इसका फॉर्मूला क्या बनेगा बोलो तो? एक ईट की बेगम की संख्या बट्टा में क्या लिख लेंगे? कुल पत्तों की संख्या। ईट की बेगम क्या होगा इसमें? 1 होगा। 1 बट्टा में कुल पत्तों की संख्या 52, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1 बट्टा में 52। देखो यहाँ तक क्वेश्चन कितना ही ना है? 14 नंबर क्वेश्चन समझ में आ गया। इसका मतलब 15 नंबर क्वेश्चन नोट कर लो पहले। देखो 15 नंबर क्वेश्चन है इसमें ताश के 5 पत्तों, यानी देखो ताश इसमें क्या पत्ता लिया हुआ है? 5 पत्ता लिया हुआ है। पत्ता किसका है? ईट का है। किसका पत्ता है? ईट का। दहला है। ईट का क्या है इसमें? दहला, गुलाम, बेगम, बादशाह
और इक्का। क्या पत्ता इसमें हो गया 5 गो। इस 5 का पत्ता किसका हो गया? ईट का हो गया। ईट का दहला है, गुलाम है, बेगम है, बादशाह है और इक्का है। ठीक, को पलट कर अच्छी प्रकार से फेंटा जाता है। तो पत्ता लिया है ना 5, उसको पलट देते हैं, अच्छे प्रकार से उसको मिला देते हैं। फिर इनमें से यादृच्छा एक पत्ता निकाला जाता है। देखो जब 5 को मिला देंगे तो एक पत्ता उसमें निकालेंगे। नंबर 1 में है इसकी क्या प्रायिकता है कि यह पत्ता एक बेगम है। आगे समझिए। फिर नंबर 2 में क्या है, यदि बेगम निकल आती है तो उसे अलग रख दिया जाता है। देखो जब बेगम निकल जाए तो क्या करेंगे, उसमें से हटा देंगे, अलग कर देंगे। एक अन्य पत्ता निकाला जाता है। जब बेगम निकल जाए उसको क्या करेंगे, हटा देंगे। फिर उसके बाद एक अन्य पत्ता निकालेंगे, तब इसमें क्या कहता है, इसकी क्या प्रायिकता है कि दूसरा निकाला गया पत्ता नंबर ए में क्या है, एक इक्का है, नंबर बी में एक बेगम है। क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं? देखो सबसे पहले लिख लेंगे यहाँ पे हॉल। क्या लिख लेंगे? हॉल। अब देखो ईट के क्या पत्ती ली है 5 गो, इसमें कुल पत्ती कितना होगा? 5 गो होगा। इसमें 52 कुल पत्ती नहीं लिखेंगे। क्वेश्चन समझ में आ रहा है कि नहीं? यहाँ पे लिखेंगे कुल पत्तों की संख्या। इसको ब्रैकेट में लिख लो। ईट का कामा लिख लेंगे दहला, कामा गुलाम, कामा बेगम, कामा बादशाह, कामा इक्का। कुल कितना है इसमें पत्ती? 5 पत्ती है। इतना समझ में आया कि नहीं? कुल पत्ती कितना है इसमें? 5 गो है। अब देखो इस 5 पत्ती क्या क्या है, पलट कर रखा हुआ है। समझ में आ रहा है कि नहीं? 5 को अच्छी तरह से मिला दिया। इसमें से एक पत्ता निकाले तो क्या लगता है कि निकला गया पत्ता क्या है? बेगम है। क्या होगा? बेगम है। तो बेगम क्या होगा इसमें है? पूरा पत्ता क्या होना है? लिख लेंगे बेगम की संख्या बराबर बेगम की संख्या कितना होगा इसमें? 1 होगा। क्योंकि पत्ता इसमें ईट के पत्ता है और ईट के पत्ता कितना लिया हुआ है? ईट के पत्ता कितना इसमें 5 को लिया हुआ, 5 अलग अलग पत्ता है। दहला है, गुलाम है, बेगम, बादशाह और इक्का है। इसमें बेगम क्या होगा? 1 होगा। तो बेगम से कितना हो गया? 1। नंबर 1 में क्या निकालना है, इसकी क्या प्रायिकता है कि यह पत्ता बेगम है। आगे समझ में। अगर बेगम का पत्ता निकालना है, यहाँ पे प्रायिकता बेगम होने की, इसका फॉर्मूला क्या सेट करेंगे? बेगम होने की संख्या बट्टा में क्या लिखेंगे? कुल पत्तों की संख्या। अब देखो बेगम होने से क्या गो है इसमें? क्या गो बेगम होगा? एक ही गो ना बेगम होगा। तो 1 बट्टा में कुल पत्ता क्या गो है इसमें? कुल पत्ता इसमें 5, बट्टा में क्या लिख लेंगे? 5। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1 बट्टा में 5। इतना समझ में आया कि नहीं? अब देखो दूसरा में क्या कहता है, ध्यान समझो। दूसरा में इसमें यदि बेगम निकल आती है, अब बेगम 5 के पत्ता से बेगम क्या होगा? निकल जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो उससे अलग रख देते हैं। लेकिन जब निकल गया बेगम से क्या करेंगे? उसको यहाँ से हटाकर उसको अलग कर देंगे। एक अन्य पत्ता निकालेंगे। जब बेगम हट जाए क्या करेंगे? फिर इसमें से एक पत्ता और निकालेंगे। इसमें बेगम होगा? देखो तो बेगम नहीं होगा। एक अन्य पत्ता निकालेंगे तो इससे क्या प्रायिकता है कि दूसरा निकाला गया पत्ता एक इक्का है और एक बेगम है। अब देखो इसमें से बेगम हटा देते हैं। क्या करेंगे? हटा के कहीं दूसरा जगह रख देंगे। इसमें क्या पत्ता बचेगा? 4 होगा। कौन कौन होगा? दहला, गुलाम, बादशाह, इक्का होगा। समझ में आया कि नहीं? देखो बेगम हटाने के बाद कुल पत्तों की संख्या, क्या क्या इसमें बचेगा बोलो? ईट क्या क्या बचेगा इसमें? दहला होगा। कामा क्या हो जाएगा इसमें? गुलाम। कामा लिखेंगे। बेगम नहीं होगा क्योंकि बेगम हट चुका है। क्या होगा इसमें? बादशाह। फिर इसमें होगा इक्का। हमें कुल कितना होगा? 4 हो जाएगा। पहला के लिए कुल पत्तों से कितना होगा? 5। अब दूसरा के लिए कुल पत्तों से क्या हो जाएगा? 4। अब देखो इसमें क्या पूछता है,
दूसरा का ए में क्या है, एक इक्का है, इसमें इक्का क्या गो है, एगो, तो दूसरा के ए नंबर में लिखेंगे, लेकिन दूसरा के है ए नंबर में। इसका पे ए में पे किसका निकालना है, एक इक्का होने का। यहाँ पे लिखेंगे प्रायिकता एक इक्का होने का, देखो इसका फॉर्मूला क्या सेट कर लेंगे, एक इक्का होने की संख्या, एक इक्का होने की संख्या बटा में क्या लिख लेंगे, कुल पत्तों की संख्या, बराबर। देखो इसमें इक्का क्या होगा, इसमें इक्का क्या होगा, इक्का क्या है, इसमें एगो है कि नहीं, तो एक बट्टा में कुल कितना पत्ती है, इसमें 4, इसका आंसर कितना हो जाएगा, 1/4। समझ में आया कि नहीं। लेकिन किताब में इसका आंसर कितना दिया हुआ है, 3/4 दिया हुआ है। देखो तो इसके अनुसार क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्वेश्चन क्या होना चाहिए, एक इक्का नहीं है, बात समझ में, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 3/4 सही होगा। लेकिन क्वेश्चन इसमें क्या दिया हो कि एक इक्का है, तो इसका अनुसार सही हो जाएगा 1/4 आंसर। समझ में आ रहा है कि नहीं। और 3/4 आंसर कब सही होगा, जब क्वेश्चन में था कि एक इक्का नहीं है, एक इक्का नहीं रहेगा तो उसका पता क्या आएगा, 3/4 चला आएगा। समझ में आ गया। देखो बी में क्या निकालना है, इसमें बी में निकालना है, इसमें एक बेगम है। अब बतलाओ तुम लोग, इसमें बेगम होगा कहीं, बेगम तो निकल चुका है, उसका अलग रख दिए हुए, इसमें बेगम नहीं ना होगा। तो 2 में लिखेंगे प्रायिकता एक बेगम होने की। इसका फॉर्मूला क्या सेट करेंगे बोलो तो, एक बेगम होने की संख्या बट्टा में क्या लिख लेंगे, कुल पत्तों की संख्या। देखो इसमें बेगम होगा नहीं, 0 होगा, तो 0 बट्टा में क्या लिख लेंगे 4, 0 बट्टा में कुछ भी क्या होता है 0, यानी कि दूसरा के बी के आंसर क्या हो जाएगा 0। समझ में आया कि नहीं, नोट कर लो, इसका आंसर हो जाएगा।